नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक चीज दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कोई एपी है। ठीक है, उस एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है। ठीक है, योग हमें दिया है, किसका योग दिया है, n पदों का योग। ठीक है, कितना है, 4n-n²। तो इसी तरह से हमें प्रथम पद यानी कि S1 क्या है ये पता करना है, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा ये पता करना है, दूसरा पद क्या है ये भी हमें पता करना है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में जटिल थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप इस वीडियो के लास्ट तक जब बने रहिएगा तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमें दिया होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि n पदों का योग दिया है हमको। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे n पदों का योग कितना दिया है, 4n-n²। आप इसको तत्काल में समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि n बराबर 1, 2, 3। इसी तरह से मैं पिछले वीडियो में भी सोल्व किया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को जाकर सबसे पहले देख लीजिए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन से कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, इसी तरह से ये और आगे बढ़ते चला जाएगा और समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम पदों का योग पता करिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एपी अगर है जैसे कि 2, 4, 6 इसी तरह से कोई एपी है, कहेगा प्रथम पद का योग पता करिए, मतलब कि यहाँ पर ए मेरा होता है प्रथम पद, ए मेरा होता है दूसरा पद A2, ये होता है मेरा तीसरा पद A3। अगर कोई कहे कि प्रथम पद का योग पता करिए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर S1 का मान निकालेंगे। ठीक है, यानी कि प्रथम पदों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि S1 बराबर, देखिए हमारे पास तो n पदों का योग दिया है, कितना दिया है, 4n-n²। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि n का मान अगर रखेंगे 1, ठीक है, तो मेरा S1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को हम रख लेते हैं, यानी कि 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 में गुना करेंगे 1 से तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो फाइनली यहाँ पर 3 आ गया। तो अब इसको आप प्रथम पद कह दीजिए तब, चाहे प्रथम पदों का योग कह दीजिए तब, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हम प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद यानी कि A1 बराबर है S1 के, कितना आया है, 3 आया है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं दूसरे पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से n का मान हम 1 रखे थे उसी तरह से हम n का मान अब 2 रखेंगे ताकि दूसरे पदों का योग हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि S2 बराबर, देखिए s का मान हमें कितना दिया था, 4n-n²। यहाँ पर Sn होता है तो n का मान कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पर अब n के मान हम 2 रखेंगे। ठीक है, यानी कि 4 गुने 2 रख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि S2 का मान कितना गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पद यानी कि A2 बराबर है S1 के, और कितना आया है, 4 आया है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। स्पष्ट है। चलिए अब हमें निकालना है तीसरा पद। ठीक है, यानी कि S3 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि तीसरा पद यानी कि A3। तो इसी तरह से हम तीसरा पद को भी निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तीसरा पद हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा S3 बराबर, यानी कि 4n-n²
हमें यहाँ पर n का मान 3 रखना है क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर। स्पष्ट है, देखिए 4 तिहाई 12 माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है तीसरा पद, और यहाँ पर क्या आया है, तीसरे पदों का योग आया है 3। ठीक है, तीसरे पदों का योग आया है 3, हमें तीसरा पद निकालना है, यानी कि A3 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए S3 के मान को निकालने के लिए आप S3 में से S2 को माइनस कर देंगे, यानी कि तीसरे पदों का योग में से दूसरे पदों का योग अगर माइनस कर देंगे वो मेरा तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तीसरा पद यानी कि A3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। ठीक है, S3 का मान कितना है, तो देखिए S3 का मान आया है 3 माइनस S2 का मान कितना है, S2 का मान कितना है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर S2 का मान हमारे पास में आया था 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर घट करके आ जाएगा -1। ये मेरा हो गया -1 जो है तीसरा पद है। ठीक है, यानी कि तीसरा पद क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये भी एक प्रकार का मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10वें पद तथा 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो 10वें पद पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 10 पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा, फिर 9 पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो हम 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में 10वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे कि 10वें पदों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि S10 बराबर क्या लिखेंगे, S10 बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर n का मान 10 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान 10 रख देंगे, यानी कि 4 गुने 10 हो गया, अब -10 का स्क्वायर कर देंगे। स्पष्ट है, देखिए 10 में गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दही आके 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 60। देखिए हमें क्या करना है कि S10 में से S9 को घटाना है, तो हमारे पास में S9 भी तो नहीं है, तो हम यहाँ पर S9 निकाल लेंगे, यानी कि S9 बराबर हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर n का मान हम 9 रख देंगे, 4 गुने 9 माइनस का स्क्वायर। ठीक है, 9 चौका यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 9 9 81 हो जाएगा, और दोनों को जब घटाएंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 45, वो भी माइनस में। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया, 10 पदों का योग पता चल गया और 9 पदों का योग पता चल गया। तो हमें निकालना है 10वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10वां पद, यानी कि A10 क्या हो जाएगा, देखिए S10 में से ना हम S9 को घटा देंगे। स्पष्ट है, तो S10 का मान कितना आया है, S10 का मान हमारे पास में आया है माइनस में 60। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में 60 है, और S9 का मान आया है माइनस में 45, तो यहाँ पर माइनस में 45 हो जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो -60 और प्लस में आ जाएगा 45, बराबर में यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 15। ठीक है, माइनस में 15, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्पष्ट है, अब क्या करेंगे हम कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n पदों का योग भी पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कुछ। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे कि माना n का मान n-1 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए n का मान n-1 हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, देखिए Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें यहाँ पर n का मान कितना रखना है, n-1 रखना है, तो n-1 रख दिए, बराबर देखिए 4 इंटू n-1 हो गया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 4 में गुना करेंगे n से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n माइनस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 4n माइनस 1 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2n प्लस में हो जाएगा 1। स्पष्ट है, अब इस माइनस से सभी में गुना कर देंगे, यानी कि 4n माइनस 1 और माइनस में हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2n माइनस में हो जाएगा 1। ठीक ना, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको प्लस माइनस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर n स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि माइनस में है, और 4n प्लस में है, 2n भी प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6n। देखिए एक भी माइनस में है और ये भी एक माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। ध्यान दीजिएगा 4 में गुना किए थे n से तो 4n आ गया, उसी तरह से 4 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में 4 होगा सभी में। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 5।
अब यहाँ पर मेरा जो मान आया है एस इंटू एन माइनस 1 का मान आया है -n² प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको कोई पद निकालना होता था तो क्या करते थे। देखिए, अगर a2 का मान अगर हमको निकालना हो तो हम इसको लिखते थे s2 माइनस s1। इसको आप समझिए कि a2 को निकालने के लिए हम s2 माइनस s1 लिखते थे, मतलब s2 में से हम एक को माइनस कर दिए तब ना s1 आया है। अगर इसी तरह से अगर हम a5 की बात करें, यानी कि 5वां पद की बात करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 5वें पदों का योग में से हम एक को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर चौथा पदों का योग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 पदों का योग। तो 5 पदों के योग में से हम 4 पदों के योग को घटा देंगे तब मेरा 5वां पद आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि nवां पद का, ठीक है, यानी कि an पद मेरा होगा, वो मेरा कैसे होगा ये पता अगर करना हो तो क्या करेंगे। देखिए, sn में से हम माइनस करेंगे sn माइनस 1। देखिए, यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर तो 5 पद हैं, तो 5 पद में से एक पद हम माइनस किए तब तो 4 पद आया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर n पद रहेगा तो क्या करेंगे, तो n पद रहेगा तो n पदों का योग में से हम क्या करेंगे कि n पदों के योग में से फिर एक को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि n माइनस 1 कर देंगे और तब माइनस करेंगे तो मेरा nवां पद आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मेरे पास में जो यहाँ पर जो मान आया है, ये मेरा मान आया है s इंटू एन माइनस 1 का मान। हमें निकालना है nवां पद। तो an का मान कितना दिया है, an का तो मान हमें दिया है 4n माइनस n²। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि s इंटू एन माइनस 1 का जो मान है उसमें को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में an का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मान को माइनस कर देते हैं, -n² प्लस 6n माइनस 5। देखिए, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा सारा चीज़। ठीक है, यानी कि 4n माइनस n² और प्लस में हो जाएगा n² माइनस में 6n और प्लस में आ जाएगा 5। देखिए, n² माइनस में है और n² प्लस में, दोनों कैंसिल कर देंगे। देखिए, 4n जो है प्लस में है, 6n माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 2n और प्लस में हो जाएगा 5। ठीक है, ये किसका मान आया है, तो ये मान आया है an का, यानी कि nवां पद का मान है। ठीक है, nवां पद का मान कितना है, -2n प्लस 5। स्पष्ट है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन के अनुसार हमें यही निकालना था। ठीक है, जो कि -2n प्लस 5 आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।